अब ये क्वेश्चन नंबर 2 है। इसमें ज़रा देखो कि क्या कह रहा है क्वेश्चन, पढ़ो आप। कंसिडर सर्किट कंसिस्टिंग ऑफ ए कैपेसिटर ऑफ कैपेसिटेंस सी, ये कैपेसिटर दे रखा है सी, एंड बल्कि मैं से यहाँ पे रेड ले लेता हूँ, एंड ए कॉइल विथ n टर्न्स पर यूनिट लेंथ। ये जो बड़ा वाला कॉइल है इसका नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ l दे रखा है, एरिया जो है क्रॉस सेक्शनल एरिया s है, एंड लेंथ इज d, ठीक है, एंड d स्क्वायर इज मच ग्रेटर देन s। सो देर इज अनदर कॉइल ऑफ लेंथ d/2, जो स्मॉलर कॉइल है ना इसके अंदर, उसका लेंथ d/2 है और उसका क्रॉस सेक्शनल एरिया s/2 है और नंबर ऑफ टर्न्स 2n पर यूनिट लेंथ दे रखा है, ठीक है ना। तो मैं ऐसा कर रहा हूँ, छोटे वाले को मैं कॉइल 1 बोल रहा हूँ, स्मॉलर कॉइल जो है इसके लिए मैं कॉइल 1 बोल रहा हूँ। तो इसके लिए जो नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ है उसकी वैल्यू कितनी है, दिस इज 2n, ठीक है। इसका पाई r1 स्क्वायर जो क्रॉस सेक्शन एरिया होता है उसको मैं ले रहा हूँ कितना, दिस इज s/2, एंड जो लेंथ है इसका जिसको मैं L1 बोलूँगा, दिस इज इक्वल टू d/2, कोई दिक्कत नहीं। और जो बिगर कॉइल है, मैं बल्कि इसको यहाँ रेड से लिखता हूँ ज़्यादा अच्छा रहेगा। बिगर कॉइल में N2 की जो वैल्यू है वो आपकी नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ यहाँ पे L दे रखा है, इसका पाई r2 स्क्वायर मैं करूँ क्रॉस सेक्शन एरिया विच इज़ इक्वल टू s, एंड लेंथ जो है दिस इज d। क्लियर बिल्कुल, यहाँ तक अभी हमने जस्ट नोटेशन हमने यूज़ किया है। अब आगे देखो क्या होने जा रहा है, दिस इज गिवन नाउ द एंड्स ऑफ दिस स्मॉलर कॉइल, ये वाला जो कॉइल है इस अंदर जो इसको कॉइल है, आर कनेक्टेड विथ ईच अदर बाय एन इंसुलेटेड कंडक्टिंग वायर, इसको आपने कनेक्ट कर रखा है, ठीक है। तो जब आप कनेक्ट कर दोगे तो ये बेसिकली शॉर्ट सर्किट हो गया। शॉर्ट सर्किट होने की वजह से जो उसका इंड्यूस्ड ईएमएफ होगा दैट इज गोइंग टू बी जीरो। मैं इसको V1 0 कर रहा हूँ, जो इन्फॉर्मेशन दी हुई मैं लिख रहा हूँ, बाद में इसको सॉल्व करूँगा, पहले इतनी चीज़ें दी हुई हैं। एंड विथ ईच अदर बाय इंसुलेटिंग द सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ द लार्जर कॉइल इज L। तो उधर देखो क्या है, लार्जर कॉइल L है, लार्जर कॉइल का इंडक्टेंस होता कितना है पता होगा, μ0 n स्क्वायर, लार्जर कॉइल ये इसका नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ n स्क्वायर है, पाई r स्क्वायर इज s एंड L इज d। तो ये वैल्यू उसने दे रखा है L बड़े वाले कॉइल का, ठीक है ना। तो ज़रा L स्मॉलर भी निकाल लें हम, L स्मॉलर का, तो ये तो L बिगर हो गया, L बिगर कॉइल, L स्मॉलर निकालता हूँ तो ये हो जाएगा आपका μ0, उसका नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ 2n है तो उसका स्क्वायर करना होगा मुझे, 2n का होल स्क्वायर, इंटू पाई r2 स्क्वायर जो है उसका s/2 है, और L कितना है d/2। तो ये 2 2 4 हो गया और ये 2 का स्क्वायर 4 भी कैंसिल हो गया। अल्टीमेटली ये वैल्यू भी देखो नहीं आ रही, μ0 n स्क्वायर एस डी, μ0 n स्क्वायर एस डी। ये LS भी जो है वो LB के बराबर है विच इज़ इक्वल टू L, क्योंकि इसकी वैल्यू उसने L दे रखा है क्वेश्चन के हिसाब से। तो स्मॉलर का जो आपका इंडक्टेंस है सेल्फ इंडक्टेंस और बिगर का दोनों की वैल्यू क्या है, सेम ही है, तो LS इज इक्वल टू LB इज इक्वल टू L। क्लियर हो गया। अब इन दोनों के बीच जो म्यूचुअल इंडक्टेंस है वो भी हम निकाल लेते हैं। तो म्यूचुअल इंडक्टेंस का फॉर्मूला भी आप लोगों को याद होगा, वो क्या होता है, μ0 N1 N2, दोनों का N ले लेता हूँ मैं, तो यानी N N2 2N, और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन स्मॉलर कॉइल का लिया जाता है पता ही होता है, पाई r1 स्क्वायर दैट इज s/2, और लेंथ भी उसी का लिया जाता है, दिस इज ऑल्सो d/2। तो इसको जब हम सॉल्व करें तो 1 2 तो कैंसिल हो गया, तो यहाँ भी वैल्यू आ रही है μ0 n स्क्वायर SD/2 आ रहा है, μ0 n स्क्वायर SD को तो L माना गया तो ये L/2 है। तो यानी म्यूचुअल इंडक्टेंस की जो वैल्यू आ रही है, मैं इसको कर लूँ ऐसे, म्यूचुअल इंडक्टेंस की जो वैल्यू हमारे पास आई वो क्या आ गई, मैं लिख ले रहा हूँ, म्यूचुअल इंडक्टेंस इज L/2, कोई दिक्कत नहीं, और L1 L2 दोनों L ही है। अब आगे बढ़िए, नेगलेक्टिंग एज इफेक्ट्स एंड ऑल दी ओमेगा रेजिस्टेंस, द रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी उसने पूछा है। तो रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला होगा क्या, मैं बता देता हूँ, ये होता है अंडर रूट, ये 1/√, L इफेक्टिव निकालूंगा मैं पूरे सर्किट का, और ये C। क्लियर है। तो L इफेक्टिव निकालता हूँ, ज़रा देखो क्या होने जा रहा है। बेसिकली V1 जो है हमारे पास, V1 की वैल्यू हम लोग ऑलरेडी कह चुके हैं 0, इंड्यूस्ड ईएमएफ जो आएगा स्मॉलर कॉइल में, तो वो कितना आएगा देखो, दिस इज इक्वल टू -L1 di1/dt, एक तो अपने करंट की वजह से जो सेल्फ इंडक्शन होगा, अब फिर म्यूचुअल आएगा, म्यूचुअल किसकी वजह से होगा, सेकेंडरी करंट की वजह से, di2/dt
दिस इज़ गोइंग टू बी इक्वल टू 0। कोई दिक्कत नहीं आता? आगे मैं सॉल्व कर रहा हूँ। यहाँ से देखो ये माइनस L1 की वैल्यू तो L है, पता ही है, di1/dt, और ये उधर जाके प्लस हो जाएगा, प्लस m की वैल्यू कितनी आई है, देखो m की वैल्यू L/2 है, तो मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ L/2 एंड di2/dt। क्लियर? तो ये L कैंसिल हो गया। तो यहाँ से हमारे पास एक रिलेशन आ गया क्या, कि सेकेंडरी जो यानी बड़े वाले कॉयल में जो रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट है di2/dt, दिस इज इक्वल टू माइनस ये 2 उधर चला जाएगा, 2 टाइम्स di1/dt, है ना। तो एक रिलेशन तो हमारे पास ये आ गया, इसको याद रखना, di2/dt इज -2 di1/dt। ठीक है, ठीक है। यहाँ से आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, दिस इज ऑल्सो इक्वल टू di1/dt इज इक्वल टू क्या आएगा, -12 di2/dt। अब देखो मुझे इंड्यूस्ड ईएमएफ किस में निकालना है, बड़े वाले में। तो बड़े वाला हम किसको माना हमने, बड़े वाला कौन सा है, 2 नंबर का है, यानी मुझे निकालना है V2। ठीक है, इसमें तो चूँकि 0 ही है, तो टोटल आपका क्या आएगा इसमें, देखो V2 इक्वल टू कितना हो जाएगा, -L2 di2/dt एंड -M di1/dt। क्लियर है बिल्कुल? अब जरा देखो यहाँ पे क्या होगा, -L ये आपका di2/dt है, राइट, माइनस M कितना है, L/2 पता है हमें, और di1/dt की वैल्यू यहाँ लिखा हमने, वो कितना है, -12 di2/dt। ठीक है ना। तो ये वैल्यू क्या आ रही है, देखो -L + L/4, तो दिस इज कमिंग आउट टू बी -3L/4 di2/dt, दिस इज V2। ठीक है ना। तो अब इसमें ये जो वैल्यू हमारे पास आई है ना, दिस इज L इफेक्टिव, यानी L इफेक्टिव क्या आ रहा है हमारे पास, दिस इज 3L/4। तो अब आप इस L इफेक्टिव को यहाँ पुट कर दो इसमें, तो ओमेगा क्या आ जाएगा, देख लो, दिस इज 1/√, L इफेक्टिव इज 3L/4, और ये C है यहाँ पे, ये √4 ऊपर जाएगा, तो ऊपर ये है रूट के अंदर है ना, रूट के अंदर 4 है, ऊपर जाके 2 हो जाएगा, तो 2/√3LC इज द आंसर। कौन वाला है इसमें, C पार्ट है, तो C इज द आंसर। क्लियर है बिल्कुल? चलिए अब अगला क्वेश्चन करते हैं हम लोग।